हेलो एवरीवन। आज एक नए महाभूत के साथ मैं अपना लेक्चर सीरीज़ आगे बढ़ाता हूँ। आपने फ़ोटो देख के गैस कर ही लिया होगा कि हम तेज महाभूत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस तेज महाभूत के बारे में जानने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हमारा जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जो बाकी का जो भी वेव्स है, जैसे एक्सरे हो गया, इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रा वायलेट हो गया, फिर रेडियो वेव्स हो गए लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो ये सब में क्या तेज महाभूत प्रेजेंट है या एब्सेंट है? इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर जब आप वीडियो पूरा सुन लेंगे तो आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो अब जानते हैं तेज महाभूत के बारे में। तो सबसे पहले जो द मोस्ट रिस्पेक्टेड हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमें द्रव्यों के बारे में बताया, वो थे आचार्य प्रशस्त्रपाद। तो आचार्य प्रशस्त्रपाद से हम जानते हैं कि तेज महाभूत क्या है। तो वो कहते हैं, तेजतव अभिसंबंधात तेजः, यानी कि तेज वो है जिसके अंदर तेजत्व जाति का संबंध हो, उसे हम तेज कहेंगे। फिर इसके बाद में अगर इसके पर्याय नाम हम देखें तो हमें ग्रंथों में अग्नि, अनल, वह्नि, ओदेह आदि मिलते हैं। इसके बाद में अब अगर ये एक महाभूत है तो इसकी उत्पत्ति जानने में हमें रुचि होगी कि ये उत्पन्न कैसे हुआ। तो सबसे पहले तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, वायुर अग्नि। अब वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, ये उन्होंने कह दिया, पर हम थोड़ी मानेंगे। वी वांट सम रीज़न बिहाइंड दैट कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मैं इसे आपको मॉडर्न के तरीके से बता दूं, तो जहाँ पे एयर है वहीं पे आप फायर जला सकते हो। बेसिकली मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे गैसेस की बात कर रहा हूँ। विदाउट देम यू कैन बर्न फायर। इवन सन जो आप वैक्यूम में कहते हो, उसमें भी हाइड्रोजन एबेंडेंट है, इसीलिए वहाँ पे अग्नि है। पर ये सब बातें थोड़ी हमारे ऋषियों को पता थी। तो उन्होंने किस लॉजिक के बेसिस पे ये बताया कि वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई? तो ये बात उनको ऐसे समझ में आई कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वायु के पास गति थी, और गति से पैदा होता है घर्षण। घर्षण यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से उत्पत्ति होती है अग्नि की। गति जितनी तीव्र, अग्नि उतनी भयंकर। ये बात हमारे महर्षियों को पता थी। इसीलिए हम स्टोनेज काल से ही फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, फायर प्रोड्यूस करते हैं। आगे जाके डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी भी फॉर्म हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी भी तेज का ही एक रूप है। हम आगे देखेंगे इसको। फिर इसके बाद में न्याय और वैशेषिक दर्शन ने कहा ये तेज परमाणु से इसकी उत्पत्ति हुई। और सांख्य, योग और आयुर्वेद क्या मानता है? वो मानता है कि रूप तन्मात्रा से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर इसके बाद में अब हमने मोटे मोटे तौर पे समझ लिया कि तेज महाभूत वो है जिसमें तेजस्व है। फिर इसके बाद में इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये भी हमें समझ में आ गया। पर क्या चीज़ है जिसको देख के मैं कहूँ कि ये तेज महाभूत है? उसके क्या लक्षण हैं? तो उसका उत्तर हमें इस प्रकार मिलता है कि तर्क संग्रह में दिया है, उष्ण स्पर्शव तेजः, यानी कि वो ऐसा महाभूत है जिसके जिसके स्पर्श से हमें उष्णता महसूस होगी। ये एक क्राइटेरिया हुआ कि जिसको छू के हमें गर्मी का एहसास हो। पर ये ऑल इन वन कैरेक्टर नहीं हो सकता, और भी कैरेक्टर इसमें आते हैं, हम आगे देखेंगे। क्योंकि उष्ण तो गर्म, जल भी हो सकता है, जल महाभूत भी हो सकता है, वायु भी शीत और उष्ण दोनों रूप ले सकती है। पर एक जो है अग्नि जो है वो हमेशा उष्ण रहती है। फिर दूसरा है जो हमें वैशेषिक दर्शन कहता है, तेजो रूप स्पर्शवत, यानी कि उसके पास रूप भी होना चाहिए और स्पर्शवत भी होना चाहिए। यानी आप उसको स्पर्श से उष्णता उसमें महसूस करोगे, और उसके साथ में उसका रूप भी देख सकोगे। आपको याद होगा कि वायु का हम रूप नहीं देख सकते। हमने वायु महाभूत में पढ़ा था रूप रहित स्पर्शवान, पर ये यहाँ पे रूप के साथ है और स्पर्शवत भी है। इसके बाद में वैशेषिक दर्शन तेज स्पर्शवत बताने के बाद में उनके अगले अध्याय में बताते हैं तेजस उष्णता, यानी स्पर्श भी कौन सा? उष्ण। यानी हर मिलने वाली चीज़ हमको अग्नि महाभूत का बोध कराती है। क्या ये सही है? एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हमें ठंडी लगती है तो हम अपने हाथ एक दूसरे में रगड़ते हैं, जिसकी गति के कारण, जिस घर्षण के कारण मतलब हमें गर्मी महसूस होती है हाथों में। अब यहाँ पे हमने अग्नि महाभूत की उत्पत्ति की है।
अब ये जो अग्नि महाभूत है ये कार्य रूप का है, डेफिनेटली हम देखते हैं। पर यहाँ उत्पत्ति हुई और उष्णता हमें प्रदान हुई है। और हम देखते हैं रेडनेस वगैरह हमारे हाथ पे आ जाते हैं ज़्यादा देर तक घिसते हैं तो उसमें हमें उसका जो रूप है वो भी दिख जाता है। फिर इसके बाद में आ जाता है कि आचार्य चरक का इसमें क्या मत है। तो आचार्य चरक भी उष्णता को सपोर्ट करते हैं। अपने श्लोक में वो इस प्रकार कहते हैं, खर द्रव्य चल उष्णत्वम। यहाँ पे जो उष्ण शब्द है ये मुझे तेज महाभूत के लिए बोध कराता है, जो वो आगे लिखते हैं, भू जल अनल तेज समह। अब इसके बाद में, अब मैंने लक्षण तो देख लिए, पर तेज महाभूत के अपने क्या गुण होंगे इसके ऊपर मेरा पुनः मैं विचार करता हूँ और आचार्य प्रशस्तपाद से पूछता हूँ कि महर्षि तेज महाभूत के क्या गुण हैं। तो आचार्य प्रशस्तपाद कहते हैं, रूप। सबसे पहला उसमें रूप होना चाहिए, ये बेसिक क्राइटेरिया है तेज महाभूत की। और मैं कहता हूँ आचार्य से कि ये रूप क्या होता है, तो मुझे तर्क संग्रह के 18वें श्लोक में लेके जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं रूप मतलब रूप, जहाँ आप इसे नीचे देख सकते हो ये वाला श्लोक, रूप चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणम रूपम। यानी रूप वो जो आप अपने चक्षु इंद्रियों से देख सको। अब एक मैं हिंट दे देता हूँ कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को चक्षु इंद्रियों से नहीं देख सकते। हम कुछ पार्ट ऑफ अल्ट्रा वॉयलेट और इंफ्रारेड को कुछ एनिमल्स देख सकते हैं, पर उसके बाद का नहीं देख सकते। यहाँ क्या केस डाल दिया, रूप चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणम रूप गुणो रूपम। फिर आगे वो बताते हैं तच्च, वहाँ पे अब वो कलर्स बताएंगे कौन से रूप में आपको दिया है कलर्स में, क्योंकि बेसिकली हम कलर्स के बेस पे डिस्टिंग्विश करते हैं ना। शुक्ल यानी वाइट, नील नील यानी ब्लू, पित्त यानी येलो, रक्त यानी रेड, हरित ग्रीन, कपश यानी ब्राउन, और चित्र चित्र यानी डेट इज़ द मिक्सचर ऑफ कलर्स, कि इन कलर्स के मिक्सचर से भी जो कलर्स फॉर्म होते हैं। वेदत सप्तम विदम, ऐसे 7 कलर्स। फिर वो कहते हैं कि पृथ्वी जल तेजोवृत्त, मतलब तेज महाभूत के कारण पृथ्वी और जल में भी जो है वो रूप आने लगता है। क्योंकि हमने देखा था कि जो जैसे महाभूतों की उत्पत्ति होती है, जैसे आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से बाकी जैसे महाभूत बनेंगे, तेज से जल और जल से पृथ्वी, तो वो अपने प्रीवियस वाले के गुणों को लेके आगे बढ़ता है। इस बात को मैंने महाभूत वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो क्योंकि ये प्रीवियस वाले को लेके बढ़ता है, तो प्रीवियस वाले जो होंगे उसमें आगे वाले मतलब जो आगे आने वाले महाभूत होंगे उनमें पीछे वाले का गुण होगा ही। तो इसीलिए तेज जो है उसका रूप पृथ्वी और जल में होगा। तो प्रश्न उठता है फिर पृथ्वी और जल में कैसा रूप दिखेगा उसका। तो कहते हैं तत्र पार्थिव्य सप्तविदम, मतलब जो 7 कलर है ना वो पृथ्वी महाभूत के अंदर हमको दिखेंगे। मतलब जो हमें पृथ्वी या भूमि से जो भी चीज़ें मिलती है उसमें ये 7 कलर्स दिख सकते हैं, इसके कॉम्बिनेशन दिख सकते हैं, इंडिविजुअल दिख सकता है। जैसे हम अलग अलग मेटल्स के कलर्स देख पाते हैं, पृथ्वी से जो जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनमें हमें सारे कलर्स दिखते हैं। फिर वो कहते हैं अब अभर सवर शुक्लम जले, यानी बेसिकली यहाँ पे जल और शुक्ल वर्ड एक इम्पॉर्टेंट है कि जो जल महाभूत से चीज़ें उत्पन्न होंगी हमें वाइट कलर की दिखेगी। जैसे हम शंख देखते हैं, फिर उसके बाद में मोती जो देखते हैं ये सब वाइट कलर का दिखता है। फिर उसके बाद में ये बताते हैं भस्वर शुक्लम तेजसी। इवन वो कहते हैं जो लाइट हमें दिखता है, मतलब उस समय लाइट का सोर्स जो हुआ करता था, दिया एंड ऑल ये सब, तो इसमें वाइट कलर दिखता है शुक्लम। हम सभी जानते हैं कि सनलाइट वाइट कलर की ही होती है, वो तो बस वेवलेंथ स्ट्रेच होकर हमें एक पर्टिकुलर कलर दिखता है। और अगर हम प्रिज्म यूज़ कर लें तो हमें वो वाइट कलर भी दिख जाता है कि सन के सामने प्रिज्म, सन वाइट कलर को वो 7 इसमें स्प्लिट करता है और उल्टा प्रिज्म वापस रख दो तो यू गेट अगेन वाइट लाइट। तो यहाँ पे रूप हमें समझ में आ गया प्रशिष्टपाद जी ने जो कहा था। दूसरा है स्पर्श, डेफिनेटली स्पर्श में वो उष्ण होने वाला है, तो ये दूसरा गुण है। फिर संख्या, अब संख्या क्या है कि हम कितना है। तो आगे जाके हम देखते हैं कि तेज महाभूत 2 तरीक़ों में बांट दिया जाता है, नित्य और अनित्य। तो नित्य में 1, अनित्य में 1। इस तरीके से हम उसकी गणना कर पा रहे हैं, इसीलिए उसे संख्या उसका गुण आ गया। फिर आता है परिमाण, क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं? यस, आप परिमाण मतलब उसको मेजर कर सकते हो। हम मेजर करके तो कहते हैं कि पेशेंट की अग्नि मांद्य हो गई है, या अग्नि विषम हो गई है, या तीक्ष्ण अग्नि हो गई है, एक्सेट्रा। या फिर मतलब हमारे पास मेजरमेंट के स्केल्स पॉसिबल है अग्नि के लिए, तो हम परिमाण बता सकते हैं। फिर पृथक तत्व,
क्योंकि वायु एक तेज एक इंडिविजुअल महाभूत है, तो इसके पास डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स है जो इसे बाकी महाभूतों से भिन्न कर देते हैं। फिर इसके बाद में आता है संयोग और विभाग। क्योंकि तेज महाभूत जो है, हमने उसका संयोग और विभाग के कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे। चीज़ों का टूटना फूटना बनना। फिर जैसे कि मटका एक एग्जाम्पल ले लो, तो इसमें हम गीली मिट्टी का संयोग करके उससे एक ड्राई मस्त पॉट बनाते हैं, तो इस तरीके से। फिर इसके बाद में आता है परत्व अपरत्व। परत्व अपरत्व मतलब कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप डिस्टिंग्विश कर पाओ, मतलब एक पर्टिकुलर टर्म में आप उस महाभूत को डिस्टिंग्विश कर पाओ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि पास में जो तेज है उसे अपर कहते हैं और दूर जो तेज है उसे पर कहते हैं। तो वैसे जैसे कि आपके सामने एक आप मुझे देख रहे हो, तो जो स्क्रीन पे जो लाइट आ रही है वो अपर हुई, पर वहीं आप सनलाइट में बैठ के मुझे सुन रहे थे, तो जो सनलाइट है वो पर हो गई। फिर इसके बाद में आता है द्रव्यत्व। अब द्रव्यत्व जो है ना, यानी फ्लूइडिटी, ये तेज का नैमित्तिक गुण है। और अंत में दिया हुआ है संस्कार। संस्कार का मतलब होता है कि ये इसके पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो चीज़ों को डिफाइन कर दे। तो यहाँ पे संस्कार के नाम पे वो प्रॉपर्टी है वेग, यानी तेज महाभूत के पास वेग है। अब हम आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, तो आचार्य चरक और सुश्रुत का मत तो हमें जानना ही चाहिए। तो मैं आचार्य चरक के पास जाके पूछता हूँ कि हे आचार्य, आप अपना ज्ञान मुझे तेज महाभूत के लिए दीजिए। तो वो कहते हैं कि उष्ण, सबसे पहला प्रॉपर्टी उष्ण, तीक्ष्ण, फिर इसके बाद में सूक्ष्म, फिर लघु, रूक्ष, विशद, ये हो गया। इसके बाद में रूप गुण बाहुल्य, यानी उसका मेन जो है वो बाहुल्य रूप गुण है वो। फिर उसके बाद में मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हमें उसमें दिखती है अग्नि महाभूत में। सबसे पहले उष्ण यानी हीट, तीक्ष्ण यानी शार्प, फिर सूक्ष्म यानी बहुत माइन्यूट लेवल पे। वी कैन से इलेक्ट्रॉन हैड्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विच रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन इट ट्रेवल्स इन इट्स ऑर्बिटल, बट इट हैज़ समथिंग। जब हम इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डमेंट करते हैं तो एनर्जी निकलती है, दैट्स वाई द एटॉमिक बॉम्ब्स आर एग्जिस्टिंग। तो इट हैज़, तो वहाँ पे जो हीट उष्ण एनर्जी है वो उसके पास अपना रूप है। हमने उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लिया, इसलिए मैं कह सकता हूँ उसका रूप है। फिर इसके बाद में आता है कि विशद नॉन स्लाइमी, देन रूप गुण है उसमें, रूक्ष भी है वो, ड्राई। फिर रूक्ष है क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे कि एक महाभूत से दूसरे तीसरे महाभूत की उत्पत्ति होती है, और अब तक हम आकाश से वायु और वायु से तेज पाए हैं, अब तक जल महाभूत उत्पन्न नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में ये तो चरक आचार्य ने अपने सूत्र स्थान में कह दिया। फिर वो शरीर स्थान में फिर कहते हैं अग्नियात्मकम रूपम दर्शनम प्रकाशम पचति उष्णम उष्णम च। तो यहाँ पे वो अग्नि के बारे में बताते हैं कि अग्नियात्मक जो द्रव्य होते हैं, सबसे पहले उनमें रूप होता है, फिर उसके रूप दर्शन से हमें पता चलता है उसका। फिर उसके बाद में उसमें प्रकाश होता है, फिर उसके लश्चर, फिर उसके बाद में पचती, यानी वो डाइजेशन का काम आप आराम से करा सकते हैं, और उष्ण होता है। आचार्य सुश्रुत का मत इसमें है सत्व रजो बाहुलो अग्नि, यानी सत्व और रज गुण का अग्नि होता है। सत्व क्यों होता है ये अब हमें योग दर्शन बताएगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और रज क्यों? क्योंकि हमने देखा था वहाँ इसके अग्नि का जो नैमित्तिक गुण है वो है क्या? द्रवत्व, और द्रवत्व के लिए रजगुण का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद में हमको आचार्य सुश्रुत और इसके बारे में बताते हैं। तेजस्सास्तु रूपम रूप इंद्रियणम वर्ण। तो सबसे पहले उसके पास रूप है जो आप रूप इंद्रिय से देखोगे। वर्ण यानी आपके शरीर को जो वर्ण जो प्रभा मिली है उसका कारण भी ये तेज महाभूत है। संताप यानी व्हाट टेम्परेचर यू हैव इन योर बॉडी। फिर ब्राजिष्णु, ब्राजिष्णु इज द लक्ष्य दैट योर बॉडी हैज़। फिर उसके बाद में पक्तिम, पक्तिम यानी कि वॉट एवर डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी यू हैव इज ड्यू टू योर अग्नि। देन उसके बाद में है अमर्शम, ये दिस मीन्स क्रोध, अग्नि की वजह से आपको क्रोध आता है, तीक्ष्ण। और लास्ट में है शौर्य। तो शौर्य इज़ द ब्रेवरी वॉट यू हैव इज़ ड्यू टू योर अग्नि। इसलिए हम देखते हैं जो पित्त वाले होते हैं वो काफ़ी ब्रेव होते हैं, डेट्स बिकॉज उनमें जो अग्नि महाभूत है प्रधान है। अब इसके बाद में
क्योंकि हमको अग्नि के बारे में और जानना था और सबसे अच्छा किसी भी द्रव्य को तर्क संग्रह ने बताया था। तो अब हम तर्क संग्रह वालों से पूछते हैं कि अग्नि को बहुत अच्छे से मुझे डिफाइन कर दो पूरा। तो वो कहते हैं अग्नि के तेज के भेद में उष्ण स्पर्श व तेज। ये तो हमें पता था कि उसका जो स्पर्श होगा वो उष्ण होगा। फिर आगे बताते हैं तच्च द्विविधा विदम नित्यम अनित्यम च, यानी वो दो तरीके का है, उसके भेद दो है, एक नित्य एक अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम। जो नित्य है वो परमाणु रूप का है, मतलब वो जो है तेज महाभूत डेट यू कान डिस्ट्रॉय यू कान फॉर्म एंड जैसे हम एनर्जी के लिए बोलते थे विच कैन नॉट बी क्रिएटेड विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो वो अग्नि है वो अनित्य है ना, तो वो आएगा कार्य रूपम। फिर इसके बाद में बोलते हैं पुनर्सत्रिविधा। तो कहते हैं कि वापस जो कार्य रूपम है वो तीन पार्ट्स में कैटेगराइज है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, मतलब कौन से तीन टाइप्स, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। अब शरीर में कहाँ होगा, शरीर में आदि तय लोके प्रसिद्धनम, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि प्रेजेंट होती है हमारी जाठर अग्नि और जो बाकी सारी अग्नि है, क्योंकि हमारे गर्भ से ही हमें वो अग्नि की आवश्यकता पड़ती है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। मॉडर्न वाले इसीलिए हमारे अग्नि महाभूत को या अग्नि को बायो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी से कोरिलेट करते हैं। फिर इंद्रियों में कहाँ होगी वो, तो इंद्रिय आपको जवाब पहले से पता होगा, इंद्रियम रूपग्राहम चक्षुः। तो वो बताते हैं कि चक्षु इंद्रिय में, पर वहाँ पे भी एग्जैक्टली कहाँ, कृष्ण तारा, यहाँ पे जो कृष्ण तारा लिखा है नहीं, हमारे आइस का जो ब्लैक पार्ट है वहाँ पे। फिर आता है विषयश्च चतुर्विधा। विषय में हमें चार तरीके की दिखती है। एक है भूमो दिव्य, क्या क्या है, भूमो दिव्य उद्रय अकारजनम भेदात अकार अकरज भेदात। तो यहाँ पे चार टाइप हो गए। तो अब एक एक को बताते हैं वो क्या है। भूमो वहन्य आदिकम, यानी जो भूमि से जो निकलने वाली अग्नि होती है जैसे ज्वालामुखी फूटना या फिर जो भी अग्नि हमें पृथ्वी से निकलती हुई दिखती है वो सारी की सारी भूमों में आ जाएगी। फिर उसके बाद में अभिबंधनम दिव्य विद्युत आदि, यानी जो वाटर से अग्नि निकलती है वो। अब वाटर से जब अग्नि निकलती है तो वो उसको उनको पता है कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, तो इसलिए वो विद्युत यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बताते हैं कि वो अग्नि जो है वो दिव्य है। फिर उसके बाद में भुक्तस्य परिमाण हेतु ऊर्ध उदयकम, यहाँ पे जो थर्ड टाइप है वो हमारी पाचक अग्नि या जाठर अग्नि को बोला गया है। और आक्रंज स्वर्ण आदि जो हमें लश्चरस मेटल में दिखता है वो हमारी फोर्थ टाइप हो जाएगी। फिर इसके बाद में आचार्य मुक्तावली क्या कहते हैं इसके बारे में। उष्ण, ये एक्स्ट्रा श्लोक है, लेने का पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ अभी कि यहाँ पे नैमित्व द्रव्यत्वम दिया हुआ है वर्ड। तो अगर किसी ने पूछा कि आप द्रव्यत्वम नैमित्वम जो बोल रहे हो वो किस आचार्य के बेस पे, तो मुक्तावली पे। तो श्लोक गोज है, बाकी सारे इन्होंने भी सेम चीज़ें बताई है कि उष्ण स्पर्शस्य तेजस्तु सयद्रु शुक्लम भासर्वम भासवरणम। यहाँ पे कहते हैं कि जो तेज महाभूत है वो उष्ण होता है स्पर्श से, और लाइट में वो वाइट कलर का दिखता है। फिर इसके बाद में नैमित्कम द्रवत्वम, ये बोलते हैं कि जो द्रव्यत्वम है उसका नैमित्तिक गुण है। फिर च नित्यादि च पूर्णवत, यानी और वो क्लासिफाई किया गया नित्य और अनित्य में। इंद्रियार्थ नयनम वह्नि, अब जो वो बोलते हैं जो अनित्य है वो आपको कैसे दिखेगा, इंद्रियों में दिखेगा, इंद्रियों में जो नयन है यानी चक्षु इंद्रिय उसमें दिखेगा। और स्वर्ण विषय मत, यानी कि गोल्ड या मेटल्स में जो चमक दिखती है वो आपको दिखेगा, यानी वो लिविंग और नॉन लिविंग में बता देते हैं कि तेज महाभूत कैसा दिखता है। इसके बाद में एक श्लोक आता है कि अग्नियार्थको भुवम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूप भुवम। अभी यहाँ पे बताते हैं कि अग्नि जो है वो आपको अर्थ देती है यानी सेंस देती है और वो हर जगह प्रेजेंट होती है। इसलिए जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो ना उसमें आप आँख बंद करके कह दो कि उसमें अग्नि महाभूत है, क्योंकि अगर आपने उनको देखा है ना तो मतलब वो रूप है उसमें।
और रूप है मतलब अग्नि महाभूत तो है ही उसमें फॉर श्योर, तभी वो कलर्स वगैरह दिखा रहा है। तो अगर आप अपने आसपास में सारी चीज़ें देखो तो उसमें अग्नि महाभूत 100% है, यानी वो अपना प्रेजेंस आपको दिखाएगा ही। इन अ केस इफ़ यू आर नॉट ब्लाइंड, सॉरी बैड जोक। फिर यहाँ पे मैं कुछ अभी के जो आचार्य हैं उनका भी मत रखता हूँ, ताकि आपको इस महाभूत को समझने में आसानी हो। कि जैसे आचार्य शंकर मिश्रा है, वो क्या कहते हैं, ये बताते हैं अग्नि महाभूत को टेस्ट, मतलब आप उसको समझ सको इसके लिए, कि जो सन है वो आपको फ्लेम और ब्राइटनेस दोनों देता है। मतलब आप सन को देख के बता सकते हो कि ये गर्म भी है और इसमें ब्राइटनेस भी है, मतलब लाइट एंड हीट बोथ, दोनों का सोर्स सन है। फिर आ जाता है कि जो मून है उसमें फ्लेम नहीं है पर वो ब्राइटनेस देता है। फिर उसके बाद में हॉट मेटल्स या हॉट वाटर, उनमें ब्राइटनेस नहीं है बट दे हैव फ्लेम, उष्णता है उसमें। और आइस जो है इट्स नॉट हॉट ऑल्सो एंड नॉट ब्राइट ऑल्सो, बट उसमें भी तेज महाभूत है। फिर इसके बाद में अब योग दर्शन के बारे में देखते हैं। तो योग दर्शन जब अग्नि के गुण बताते तो बताते सबसे पहले है ऊर्ध्व गति, यानी अग्नि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। दिस इज डिफरेंट, क्योंकि हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एवरीथिंग कम्स अप टू डाउन, पर ये उसका अपोजिट है। फिर इसके बाद में पाचनम, डाइजेशन। फिर दाहग यानी बर्निंग। फिर आता है पवित्रता यानी सर्लाइजेशन, अग्नि के कांटेक्ट में आके कोई भी चीज़ पवित्र हो जाती है। प्रभा यानी ब्राइटनेस। और इसके बाद में शरणा, दैट मीन्स टू डिस्ट्रॉय। अब इसके बाद में अग्नि महाभूत का इम्पोर्टेंस हमको एक जगह और दिखता है, जो पीलूपाकवाद और पीटर पाकवाद था न्याय दर्शन का और वैशेषिक दर्शन का, उसको प्रूव करने में उन्होंने अग्नि महाभूत का ही सहारा लिया था। इसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी तेज महाभूत का ही एक सोर्स है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे मैं एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा डालता हूँ। ज्योतिष शास्त्र ने एक श्लोक कोट किया था, वातय कपिल विद्युतः। तो ये कहते हैं कि अगर वायु के साथ मिक्स हुआ अग्नि महाभूत से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो वो ब्राउन कलर की प्रोड्यूस होगी, अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो तो, तूफान टाइप। अतपयो ही लोहिता, वही अगर वाटर से प्रोड्यूस होने वाली रहेगी तो वो रेड कलर की होगी। फिर उसके बाद में पित्त वर्षयज्ञो। फिर यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर येलो रहेगा अगर बारिश में प्रोड्यूस हुई तो वो। और उसके बाद में वो कहते हैं कि विज्ञा दुर्भिक्षो क्षति, अगर प्योर वाइट कलर की दिखे तो दुर्भिक्ष यानी इट्स योर बैड टाइम कमिंग। हालांकि ये श्लोक को इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ज्योतिष शास्त्र का एक श्लोक था, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इसके बाद की लाइन अच्छी है कि अंधकार जो है उसको अग्नि समाप्त करती है। ये लाइन यहाँ बहुत छोटी लग रही है, पर ये आगे जाके फ्यूचर में एक बहुत बड़े डिस्कशन को जन्म लेने वाली है। जब हम तम को डिस्कस करेंगे तब ये बात होती है कि जो वेदांत वाले हैं वो तम को एक द्रव्य मानते हैं, 10वां द्रव्य, पर वहाँ न्याय वैशेषिक उसका खंडन करते ये बोल के इट्स जस्ट एब्सेंस ऑफ द लाइट, डार्कनेसेस, तो इसको द्रव्य नहीं कंसीडर करना चाहिए। खैर वो बात का डिस्कशन है। फिर अब हम अग्नि का इम्पोर्टेंस देखते हैं। सबसे पहले गर्भ में हम देखते हैं तेजो पचती, वायुर्विभजति, आपक्लेदयन्ति तेजो पचती। तो यहाँ पे तेज जो है वो पचन यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। फिर इसके बाद में पुरुष, अब हम देखते हैं जो षड्धात्वात्मक पुरुष है उसमें से जो पंच महाभूत है उसमें से एक अग्नि है। त्रिदोष, त्रिदोष में पित्त, पित्तम आग्नेय जो श्लोक है उसके हिसाब से। फिर देह प्रकृति में भी महाभूत जो पंचभौतिक प्रकृति होती है उसमें से एक है। फिर उसके बाद में इंद्रियों में चक्षु इंद्रिया में, रस में देखें तो कटु रस जो रहेगा वायु प्लस अग्नि है, अम्ल रस जो रहेगा वो पृथ्वी प्लस अग्नि है। फिर हम यहाँ पे देखें तो अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 10वें श्लोक में आचार्य वाग्भट अग्नि द्रव्यों के बारे में बताते हैं। रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद, सूक्ष्म, रूप, गुणो, बलम, मतलब कि वो ऐसे द्रव्य जो रूक्ष हो, तीक्ष्ण हो, उष्ण हो, विशद हो और सूक्ष्म हो और उसमें आप रूपवान हो तो आप उसे अग्नि द्रव्य कह सकते हो। ये आपके शरीर में क्या करेंगे, अग्नि दाह, बर्निंग सेंसेशन लाएंगे। बाह, बाह यानी लश्चर लाएंगे। वर्ण, इट विल अफेक्ट योर कॉम्प्लेक्शन। प्रकाश और पाचनात्मक, डाइजेशन इंप्रूव करते हैं। फिर इसके बाद में वर्ण,
इसको हमने अभी वाग्भट के श्लोक में जस्ट सुना कि अग्नि महाभूत से हमारा वर्ण डिसाइड होता है। अग्नि की वजह से ही हमें स्किन को कलर मिलता है। अब उसमें जल, पृथ्वी या कोई भी महाभूत के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स ऑफ जो हमारे स्किन को मिलते हैं, फ्रॉम मुलेटो टू एक्सट्रीम ब्लैक, डार्क अफ्रीकन्स, वैसा। तो ये हमें अग्नि महाभूत से मिलता है। फिर इसके बाद में कि सभी हमको ये पता है कि सभी रोगों का कारण जो है वो मंद अग्नि है, मंद अग्नि को कहा है। इसीलिए इससे हमें अग्नि की महत्वता स्पष्ट होती है। और मंद अग्नि से उत्पन्न व्याधियों में अग्नि को बढ़ाने के लिए तेज महाभूत प्रधान द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। तो इससे हमें अग्नि का इम्पोर्टेंस पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा है। अब इसी के साथ मैं यश पटवा आज का ये लेक्चर यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू।